चुनाव बैलेट से हो या फिर ईवीएम से, ये सवाल कोई नया नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में ये मुद्दा संसद के भीतर उठाया गया, उसने आज चुनाव आयोग और सत्ता दोनों को कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया। बीएसपी प्रमुख मायावती का संसद में दिया गया वो पुराना भाषण आज फिर से वायरल हो रहा है और इसकी वजह मौजूदा चुनावी विवाद है। मायावती ने साफ शब्दों में कहा था कि लोकतंत्र जनता की पसंद से चलता है, ईवीएम की पसंद से नहीं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि ईवीएम से फ्री और फेयर चुनाव संभव नहीं है और देश को बैलेट पेपर की व्यवस्था पर लौटना पड़ेगा। सबसे अहम बात यहां पर यह है कि मायावती ने संसद में ये भी याद दिलाया था कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब वही ईवीएम के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठाती थी। उस समय किताबें लिखी गई, सुप्रीम कोर्ट तक जाया गया और ईवीएम को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया, लेकिन सत्ता में आते ही वही ईवीएम सबसे सुरक्षित व्यवस्था बता दी गई। यही दोहरा रवैया आज सवालों के घेरे में है। आज हालात ऐसे हैं कि ईवीएम और चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर उठ रहे सवाल उल्टा बीजेपी के लिए ही मुसीबत बनते जा रहे हैं। एसआईआर हो या फिर वोटर लिस्ट से नाम कटने का मामला, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली अब खुद सत्ताधारी दल को भी रास नहीं आ रही है। आरोप लग रहे हैं कि जिस तरह से नियमों को सख्ती और जल्दबाजी में लागू किया गया, उसने पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यहीं से चर्चा चुनाव आयोग और उसके शीर्ष अधिकारियों की भूमिका पर पहुंचती है। कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनावी प्रक्रिया को जिस ढंग से चलाया गया, उसने लोकतांत्रिक विश्वास को और ज्यादा कमजोर कर दिया और नतीजा ये हुआ कि अब वही सिस्टम बीजेपी के लिए ही गले की हड्डी बन गया है। विपक्ष जिन सवालों को उठा रहा है, उन्हीं सवालों में सत्ता पक्ष भी घिरता हुआ नजर आ रहा है। मायावती की संसद में दी गई चेतावनी आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक लगती है। जिस बात पर उस वक्त मजाक उड़ाया गया था, वही आज लगभग हर विपक्षी दल की आवाज बन चुकी है। सवाल अब सिर्फ ईवीएम का नहीं, सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता और उसकी जवाबदेही का है। और यही वजह है कि संसद में बैलेट पर मायावती की वो दहाड़ आज चुनाव आयोग को चारों खाने चित करती हुई दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए गए चुनावी सिस्टम के जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। फैसला जनता और अदालतों को करना है, लेकिन यह बहस अब रुकने वाली नहीं है और देखना होगा कि ज्ञानेश कुमार पर जिस तरीके से मायावती ने अपना शिकंजा कस लिया है, क्या ज्ञानेश कुमार मायावती का साथ देंगे और क्या वो बैलेट पेपर पर चुनाव करवाएंगे और क्या कोर्ट इसकी मंजूरी देगा। साथ ही साथ क्या ज्ञानेश कुमार अब बीजेपी की हर परत को जनता के सामने रखेंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।